मत्ती सुसमाचार 20वें अध्याय का मनन। मत्ती सुसमाचार 20वें अध्याय में 34 वचन हैं। ये 34 वचनों में से पहले के 16 वचन में स्वर्ग के राज्य के बारे में यीशु मसीह प्रभु के बताया गया विशेष दृष्टांत। दास की बारे में आखिरी में मजदूरी के लिए आने वाले मजदूरों को दी गई मजदूरी की जानकारी है। इसमें पहले लोग पिछले कैसे होंगे और पिछले लोग पहले कैसे होंगे उसको हम देखेंगे। 17वें वचन से 20वें वचन तक यीशु ने वह पकड़वाया जाएगा ऐसे और एक बार शिष्यों को बताया। 21 से 28वें वचन तक जब्दी के पुत्रों ने यीशु के दाएं और बाएं स्थान में बैठने के बारे में मांग किए, उसके बारे में लिखा गया। अब 29 से 34 वचन तक यरीहो से जाते समय रास्ते में रहने वाले 2 अंधे व्यक्ति को उसने चंगा किया। इस तरह से 20वां अध्याय हमें दिखाई देता है। पहले वचन से हम मनन करेंगे। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दीनार रोज पर ठहरा कर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। फिर पहर एक दिन चढ़े निकलकर और औरों को बाजार में बेकार खड़े देखकर उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसे ही किया, और 1 घंटा दिन रहे फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। अब 9वें वचन से लेकर 15वें वचन तक मजदूरी देने के तरीके को एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए, दाख की बारी का स्वामी उसके दाख की बारी में काम करने वाले सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक काम करने वालों के लिए मजदूरी को रखा। उसने सुबह 9 बजे से एक बार, 12 बजे एक बार, 3 बजे एक बार, 5 बजे एक बार दाख की बारी के पास आया। उसने 9 बजे कुछ लोगों को, 12 बजे कुछ लोगों को, 3 बजे कुछ लोगों को, शाम को 5 बजे कुछ लोगों को उसके खेत में काम करने के लिए रखा। 9 बजे से लेकर 5 बजे तक जाने वाले 5 झुंडे से उसने कहा, जो न्याय है वही मैं तुम्हें दूंगा। फिर वे इस बात पर अंगीकार किए। शाम को 5 बजे आने वाले के साथ पहले ही 1 दिनार का समझौता हुआ। बाकी जो लोग हैं उनसे उसने कहा, मुझे जितना लगेगा उतना दूंगा। इसलिए अपने पसंद के साथ ही वे काम करने गए। शाम होने के बाद स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मज़दूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहले तक उन्हें मजदूर दे दे। मतलब शाम को 5 बजे आए हुए मज़दूरों से देना आरंभ कर, फिर 3 बजे आए हुओं को, फिर 12 बजे आए हुओं को, उसके बाद 9 बजे आने वालों को, फिर उसके बाद सुबह 6 बजे आने वालों को दे। जो शाम को 5 बजे आया वह 1 घंटा ही काम किया। 1 घंटा काम करने के कारण स्वामी ने इस भंडारे से कहा, दिनार देने को कहा। 1 दिनार दिया। उसी तरह 3 बजे आने वालों को 1 दिनार ही दिया। 12 बजे आकर 6 बजे तक काम करने वालों को भी 1 दिनार ही दिया। 3 बजे आकर 3 घंटे काम करने वालों को भी 1 दिनार ही दिया। 5 बजे आकर 1 घंटा काम करने वालों को भी 1 दिनार ही दिया। 9 बजे आकर 9 घंटे काम करने वालों को भी 1 दिनार ही दिया। सुबह 6 बजे आने वालों ने सोचा कि मुझे ज़्यादा ही देगा,
लेकिन उसे भी 1 ही दीनार ही दिया। जो पहले आए हैं उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा। सुबह 6 बजे आने वाला, दोपहर को 12 बजे आने वाला, 3 बजे आने वाला, 5 बजे आने वाला, उन्होंने यही सोचा कि हमें ज़्यादा ही मिलेगा। उन्होंने सोचा 1 घंटा काम करने वालों को 1 दीनार दिया, हम तो 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे काम किए हैं तो हमको ज़्यादा ही देगा, ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन उसने ऐसा नहीं दिया। जब मिला तो वह गृहस्थ पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, वे कुड़कुड़ाए और उदास हुए कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और काम सहा। यहाँ पर अन्य जाति के लोग आखिर में आए, यहूदी लोग पहले से ही आए। इस दृष्टांत की भावना में पहले से रहने वाले यहूदी लोग उद्धार के विषय में पिछले हैं। आखिर में रहने वाले अन्य लोग दया को प्राप्त करके यहूदियों के साथ समानता में चुने जाकर उससे भी श्रेष्ठ स्थाई में आ गए हैं। इसलिए उसने कहा, क्या ये उचित नहीं है कि मैं अपने माल से जो चाहे सो करूं? उद्धार किसको देना है या उसकी इच्छा है, वह जिस पर चाहे उस पर दया कर सकता है। सुबह 6 बजे आने वाले बलवान व्यक्ति है, इसलिए गृहस्वामी ने उन्हें चुना। बाकी के मज़दूरों को बलवान ही चुना। शाम को 5 बजे आने वालों को देखने से वह बहुत ही कमज़ोर है, विदाउट एनी मेरिट, कोई भी मेरिट ना रहने वाले ही बचते हैं। यहाँ पर या गृहस्वामी ने इस निर्णय को क्यों लिया जानते हो क्या? शाम को 5 बजे 1 घंटे में काम होगा जानते हुए भी वे बाज़ार में काम को ढूंढ रहे थे। वह घर जाकर बच्चों को कमाई देने तक उनके बच्चे खाना नहीं खाएंगे। वह अपने माल को अपने हिसाब से देने के लिए भला है। उनके शरीर की दुर्बलता के कारण वे चुने नहीं गए, अनुग्रह के द्वारा चुने गए हैं। ये हमें जानना है। वे अनुग्रह के द्वारा चुने गए, करुणा के द्वारा चुने गए, दया के द्वारा चुने गए। इसके विपरीत उनके बड़ापन और महानता के द्वारा वे नहीं चुने गए, उनके सामर्थ्य के द्वारा चुने नहीं गए। यह तो समझ लीजिए, सामर्थ्य ना रहने वाले और दुर्लभ लोगों को उद्धार देना हमारे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। इसलिए उसके द्वारा दिया जाने वाला उपहार है। उसका राज वह जिस पर दया करता है उन्हें वह देता है। He looks at the attitude of a worker। 5 बजे खड़ा रहने वाला जिस उद्देश्य से खड़ा है उस उद्देश्य को उसने सफल किया। इस तरह अन्य जातियों का उद्धार मिलेगा, ऐसा इस दृष्टांत में बताया गया है। 17 वचन से लेकर 20 वचन तक के भाग में यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखिए यरूशलेम को जा रहा है, आखिरी हफ्ता आ रहा है। 21वां अध्याय से लेकर 7 दिन होली वीक के नाई बताए जाते हैं। पवित्र हफ्ते के नाई 1 हफ्ता संडे से लेकर गुड फ्राइडे को मारा गया और फिर संडे को पुनरुत्थान हुआ। इस तरह होली वीक कहलाने वाला पाम संडे से लेकर होली वीक उस हफ्ते में प्रभु मारा जाएगा। इसलिए वह यरूशलेम जा रहा है। यरीहो से अंतिम यात्रा को वह कर रहा है। क्रूस पर चढ़ने के पहले तक, गुरुवार को पकड़े जाने के पहले के 4 रात को, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार की रात को वह बेतनिया से आता था। यह यरूशलेम के समीप रहने वाला गांव है। बेतनिया में वह रात को आता था, दिन में यरूशलेम जाता था।
प्रभु यीशु मसीह ने इन 7 दिनों में क्या किए, जब हम देखें तो विशेष रूप से वह आराधनालय को शुद्ध करते हुए वह शास्त्री फरीसी के साथ अलग अलग बातों पर आर्गुमेंट करते हुए दिखाई देता है। वो हफ्ता शाम को बैतनिया आता था। देखिए, मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह होने वाले बातों को बता रहा है। क्या होने वाला है या नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है वह बता रहा है। मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। कौन पकड़वाया जाएगा, कौन उसे पकड़वाएगा? बहुत से लोग सोचते हैं यहूदा इस्करियोती उसे पकड़वाएगा। यीशु स्वयं अपने आप को सौंप देगा। पिता परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर सौंप रहा है। रोमियों की पत्री 8वें अध्याय के 32 वचन में परमेश्वर ने यीशु को सौंप दिया, ऐसा लिखा हुआ है। यूहन्ना सुसमाचार के 15वें अध्याय में, यूहन्ना सुसमाचार के 18वें अध्याय के 14वें वचन ने यीशु ने अपने आप को सौंप दिया, ऐसा लिखा हुआ है। इस तरह पुत्र परमेश्वर सौंप दिया जा रहा है। पिता परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह को सौंप रहा है। यहूदा इस्करियोती ने उसे कन्फर्म किया। यीशु के अपने आप को सौंपने के बाद यहूदा इस्करियोती चूम कर कन्फर्म किया, हम जा रहा है, वहाँ पर मौत की सज़ा सुनाई जाएगी और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे टट्टे में उड़ाएं और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए, और वह तीसरे दिन जलाया जाएगा। अन्य जातियों का मतलब रोमियो है, तब उनका शासन था। तीसरे दिन वह फिर जलाया जाएगा। शनिवार रविवार 3 दिन। तीसरे दिन वह फिर जलाया जाएगा। उसकी मृत्यु और कब्र और पुनरुत्थान, उसको क्रूस पर अन्य जाति के लोग चढ़ाएंगे। कौन? यहूदी लोग अन्य जाति के हाथों में सौंप रहे हैं। यहूदी लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर मारने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने उसे पत्थर नहीं मारा। उन्हें यीशु मसीह को पत्थर से मारने का अधिकार था। उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहकर प्रकट किया था। परमेश्वर का पुत्र मतलब परमेश्वरी ही है, परमेश्वर के समान कह रहा है। इस तरह उसने परमेश्वर के प्रति दोष किया। इस कारण से पत्थर मारकर उसे मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि यीशु निर्दोष है। इसलिए उन्होंने झूठी गवाहियों को तैयार किया और रोमियों के साम्राज्य के अधिकार पिलातुस के द्वारा उसे सज़ा दिलाई। इसलिए प्रभु कह रहा है, वे मार डालेंगे, देख रहे हो क्या, लेकिन तीसरे दिन मैं जी उठूँगा। यीशु मसीह के शिष्य इन बातों को समझ नहीं पा रहे थे। यीशु का क्रूस टट्टों से भरा रहेगा, ऐसा वह बताते जा रहा है। अब विश्व वचन से जब्दी पुत्र की माँ मतलब याकूब और यूहन्ना की माँ यीशु के पास आई। यीशु मसीह के शिष्यों में ये प्रमुख है। याकूब, यूहन्ना और पतरस, ये तीनों यीशु के विशेष शिष्य हैं। यीशु मसीह ने याईर के घर जाते समय, गत्समनी समय जाते समय इन्हें विशेष रूप से साथ ले गया। इस तरह ही गिव इम्पोर्टेंस टू देम। वे दोनों भी उनकी माता को लेकर आए। उसने प्रार्थना की और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तो क्या चाहती है? वह उससे बोली, राज्य में
एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। तेरे राज्य में मतलब स्वर्ग के राज्य में नहीं। प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष पृथ्वी पर राज्य करने के लिए आने वाला है। उस राज्य में मैसिया के रूप में उसे उन्होंने पहचान लिया, इसलिए उसके राज्य के साथ आने के बाद वह अपने राज्य के साथ नीचे आएगा। जब उसका राज्य आए तो दाहिने और बाएं और उसके बच्चे बैठने चाहिए, ऐसे वह विनती कर रही। क्रूस के दाएं और रहने वाले चोर ने भी कहा था, तेरा राज्य जब आए तब मुझे स्मरण कर। यहूदी लोग यीशु अपने राज्य के साथ आएगा इसकी राह देख रहा है। जकरिया ने कहा, तेरा राजा बोझ को ढोने वाले वाहन में आ रहा है। मत्ती सुसमाचारक ने यीशु को राजा के रूप में ही प्रकट किया। पृथ्वी पर शासन करने के लिए राजा के रूप में आने वाला है, ऐसा वचन हमें निश्चय बताता है। प्रभु यीशु मसीह को राजा के रूप में पुराना नियम ने भी प्रकट किया है। महिमामय या राजा कौन है? राजा को देखने के लिए तुम्हारे सिर को उठाओ, ऐसे कहते हुए यीशु मसीह को राजा के रूप में वर्णन किया गया। पूर्व ज्योतिषियों ने कहा, यहूदियों का राजा कहाँ है? इस तरह उन्होंने यीशु मसीह को राजा कहकर ही पुकारा। इस तरह राज्य के साथ यीशु के आने पर उसके बच्चे यीशु के दाहिने और बाएं रहना चाहिए, ऐसी सोच से, भौतिक सोच से एक माता विनती करने लगी। बाकी शिष्य इस बात को लेकर क्रोधित हुए। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पीओगे, पर अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं। पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया, उन्हीं के लिए हैं। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हैं? ऐसा कहने पर यीशु मसीह प्रभु यहाँ पर कटोरी के बारे में बात कर रहा है। वह जो भयानक फिजिकल टार्चर को झेलने वाला है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए प्रभु पूछ रहा है, क्या तुम उस कटोरे से पिएंगे? प्रेरित लोग भी यीशु मसीह के लिए एक यूहन्ना को छोड़कर सब हतसाक्षी बन गए। यीशु ने जब कहा, तेरी इच्छा है तो इस कटोरे को मुझ पर से सरका दे, तो वह मानव के शरीर पर परमेश्वर के क्रोध को जो डाला जाने वाला है, उसको उसने कटोरा कहा। इसलिए उसके ऊपर डाले जाने वाले पाप को उसने मना किया। जब मैं क्रूस के पास जाऊंगा, वह और विवरण में इसे मैं बताऊंगा। तो मेरा कटोरा तो पिएंगे, मतलब है मैं जितना पीड़ा सहूँगा उतना तुम भी सहोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं। पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया, उनके लिए हैं। यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्षुब्ध हुए। हम सबको एक तरफ रखकर यह लोग दाएं और बाएं स्थान को मांग रहे हैं। यह सुनकर वे बहुत क्रोधित हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं, और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं। अन्य जातियों में जो बड़े हैं वह छोटों पर प्रभुता करते हैं। यह तुम जानते हो, दिन लोगों के ऊपर महान लोग अधिकार करते हैं। दीन लोगों को ऊपर महान लोग अधिकार करते हैं। ये भी तुम जानते हैं।
मैं हमेशा इसके बारे में बात करते रहता हूँ। आज पार्लियामेंट को ही ले लीजिए, उसमें ऊंचे वर्ग के 80% लोग रहते हैं, बाकी के 20% गरीब रहते हैं। परसेंटेज ऑफ पीपल 80% और 75% ऑफ पीपल में से 80% रूलर्स नहीं आते हैं। 4% ऊंचे वर्ग में रहने वालों में से ही लोगों ने शासन किया। अभी तक असेंबली में उन्होंने ही शासन किया, क्योंकि भारत में बड़े लोग छोटे लोगों पर शासन करते हैं। यहाँ पर वही बात को बता रहा है। अन्य जाति में यह प्रैक्टिस रहता है। बलवान व्यक्ति बलहीन व्यक्ति पर राज करता है, उस पर अत्याचार करता है, उस पर अधिकार जताता है। लेकिन स्वर्ग का राज वैसा नहीं है। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर, जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में से ऐसा ना होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। आप में से जो बड़ा कहलाना चाहता है उसे सबके लिए दांत बनना है और दास बनना है। और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। आप सबसे बड़ा पर मनुष्य का पुत्र है, वह सेवा कराने नहीं आया, सेवा करने आया। कैसा सूत्र है, महान बनने के लिए अल्प बनना है। इसलिए परमेश्वर का पुत्र होने पर भी वह अपने आप को दास और रिक्त बनाया। रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसके 6वें वचन में ये बात देखने को मिलता है। परमेश्वर होने पर भी मनुष्य के स्वरूप में दिखा, दास का स्वरूप धारण किया, अपने आप को रिक्त किया। मतलब वह अपने आप को दीन बनाया। उसे किसी ने दीन नहीं बनाया। उसकी मृत्यु को पाने जितना उसने अपने आप को दीन बनाया, लकड़ी पर लटकाने वाला श्रापग्रस्त कहलाएगा। या जानते हुए भी श्रापग्रस्त होने जितना उसने अपने आप को दीन बनाया, मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुड़ौती के लिए अपने प्राण दें, बहुतों की उद्धार के लिए अपने प्राण दे। He came to sacrifice his precious blood for the remission of the humanity, sins of the human। मानव जाति के सारे पापों को छुड़ाने के लिए उसके पवित्र लहू को बहाने के लिए आया, पाप रहित लहू को बहाने के लिए आया, उसके प्राण को देने के लिए आया। ऐसा वह अपने बारे में बता रहा है। मरकुस सुसमाचार 10वां अध्याय 45 में ये बात लिखी गई है। बहुतों के पापों के दाम चुकाने के लिए इस संसार में आया है, ऐसा प्रभु का वचन हमें बताता है। यीशु मसीह स्वयं ही इस बात को प्रकट कर रहा है। वह अपने आप को रिक्त बना लिया, शून्य बना लिया, दरिद्र बन गया। वह बहुत ही धनवान होकर भी हमें धनवान बनाने के लिए वह दरिद्र बन गया, वह दरिद्र बना। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के बट और आकाश के पक्षों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। ही इनवाइटेड, गरीबों को आमंत्रण दिया। वह अपने आप को दीन बनाया, वही उसके ऊंचा उठाए जाने का कारण बना। 29वां वचन से लेकर 34वां वचन तक, जब वह यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो, 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। प्रभु कह रहा है,
दाऊद के संतान कह रहा है, यीशु कह रहा है, दाऊद के संतान कह रहा है। न्यू टेस्टमनी वर्ड उद्धारकर्ता या नए नियम का नाम है। दाऊद की संतान ये पुराने नियम की बात है। या दोनों बातों को भी वे जानते थे। इसलिए पुराने नियम की व्यवस्था को जानने वाले, वचन को जानने वाले, व्यवस्था यीशु मसीह में पूरा कैसे हुआ यह भी वो जानते थे। व्यवस्था को जानते हुए भी भौतिक रूप से अंधे हैं। इसलिए पुकार कर कहने लगे, दाऊद के संतान हम पर दया कर। ये उनके अंदर की महानता है। ऐसा मैं बात कर रहा हूँ। चुप रहने के लिए कहने पर भी चुप नहीं रहे और ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगे। सृष्टिकर्ता यीशु मसीह प्रभु उनके पुकारने के द्वारा वह खड़ा हो गया। सृष्टिकर्ता खड़ा हो गया। यहोश के पुस्तक में भक्ति की प्रार्थना करने से सृष्टि रुक गई। यहोश की प्रार्थना से सूरज और चंद्रमा थम गया। अंधे की प्रार्थना करने से सृष्टिकर्ता खड़ा हो गया। खड़े होकर उन्हें बुलाया, खड़ा हुआ और उन्हें बुलाया भी। ये बात अद्भुत है। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? अब आदेश देने वाले अंधे हैं तो उसका पालन करने वाला प्रभु यीशु मसीह बन गया है। इसलिए तो उसने कहा, एक को महान बनाना है तो उसे सबका दास बनना है। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। कहीं पर भी ना जाने की स्थिति में रहने वाले अंधे अगर दृष्टि को पाकर उसका पीछा नहीं करते थे तो उसका अर्थ होता कि वह अंधे है। उसका पीछा कर रहे हैं, इसका मतलब उनके आंखें खुल गए। उसके द्वारा छुए जाने पर उसके द्वारा दृष्टि को पाकर उसका पीछा करने लगे। यीशु का पीछा कर रहे हैं, इसका मतलब है उनकी आंखें खुल गए। उसका पीछा ना करते हुए रुकने से अंधे हैं। इसलिए आंखें रहकर भी यीशु का पीछा नहीं करने वाले अंधे ही है। यीशु पर विश्वास रखने वाले खुले हुए आंखों के नाई उसका पीछा करेंगे। यीशु का पीछा करने से वह कहाँ जाएंगे? क्रूस के पास जाएंगे, कष्ट के पास जाएंगे, समस्या की ओर जाएंगे, विपत्ति के पास जाएंगे। भय खाने वाले स्थिति में वे जाने वाले हैं। फिर भी वे लोग जा रहे हैं यरीहो के मार्ग में। हमें लूका सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के अंत में यरीहो के मार्ग के एक अंधे के बारे में बताया गया है। यरीहो मार्ग के प्रारंभ में 2 अंधे और यरीहो मार्ग के अंत में एक अंधे ने दृष्टि को पाया। ऐसा हमें समझ में आता है। इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने उनके आंखें खोली। उन्होंने कहा, हमारी आंखें खुल जाए। आंखों को खोलने वाला, आंखों को बनाने वाला ही है। यीशु मानव के शरीर का निर्माण करता है। इसलिए पुराना नियम के ग्रंथ में परमेश्वर के रूप में प्रकट हुआ। इस तरह वे सृष्टिकर्ता को अपनी आंखों से देख पाए। उन्होंने प्रभु से मांगा, हमारे आंखें खुल जाए, तो उनके आंखें खुल गए। आज हमें भी मांगना चाहिए, आपको देखने के आंखें मुझे दो। ऐसा मांगना चाहिए। उसका पीछा करना हमें सीखना चाहिए। आंख खुलने के बाद उसका पीछे करना उद्धारकारी रहेगा। भाइयों और बहनों, उनके सामने से
जाने वाले यीशु को उन्होंने मांगकर जैसे पाया, वैसे ही आपके हृदय के द्वार को खोलकर अगर आप बुलाओगे तो वह आपके हृदय में आएगा।